नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम् सरस्वतीं दक्षदुहितरम् नमामः पावनां शिवाम्। जय वैष्णो माता, प्रेम से बोलो जय मैया। बोलो भक्तों जय शेरा वाली। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। हो पौना वाली माता तेरी सदा ही जय, उच्चे मंदिरा वाली तेरी सदाई जय। पौना वाली माता तेरी सदाई जय, तेरी सदाई जय। तेरे दिया 160 पौड़ियां, पौन तेरे दिया 160 पौड़ियां, पौन तेरे दिया 160 पौड़ियां। चढ़दे मैनू मैया जी चिर लग गया, आसाना तोड़ी, आसाना तोड़ी, ओ आसाना तोड़ियो मैया, तोड़ी दर को न मोड़ी, आए हाँ तेरे दर। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। पौड़ा वाली माता तेरी सदा ही जय, उच्चे मंदिरा वाली तेरी सदा ही जय। हम न फंसे कभी माया के जाल में, हम न फंसे कभी माया के जाल में, ओए हम न फंसे कभी माया के जाल में। जोत जला दे ऐसी मन की मशाल में, ओ जोता वाली, ओ जोता वाली, ओ शेरा वाली, ओ मैया, शेरा वाली, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, सच्चा वाली माता।
जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। जय वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार, माता दर्शन दे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पंडित जी, ये माता वैष्णो देवी कौन थे? आज से हजारों वर्ष पहले त्रेता युग में प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका था। उसी समय महाराज रत्नाकर सागर के घर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की अंश अवतार वैष्णो देवी ने जन्म लिया। कुल में कन्या का जन्म हुआ, हम एक बेटी के पिता बन गए महामंत्री। माता महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती ने हमारी प्रार्थना सुन ली। आज हमारी वर्षों की अभिलाषा पूर्ण हुई। जय माता महालक्ष्मी, जय माता महाकाली, जय माता सरस्वती।
पधारिए पधारिए देवऋषि। हमारे अहोभाग्य जो आप ऐसे शुभ अवसर पर आए। मैं नहीं आया, तीनों महाशक्तियों की दी हुई परम ज्योत आपकी होनहार पुत्री वैष्णवी मुझे यहाँ खींच लाई। वैष्णवी? सुना स्वामी, देवऋषि ने हमारे लाडली को वैष्णवी कह के पुकारा। और देवऋषि के मुंह से निकली हर वाणी, हर वचन सत्य होता है। सत्य तो केवल प्रभु का नाम है, नारायण का नाम, कण कण में रमने वाले भगवान विष्णु का नाम। विष्णु प्रिया ही वैष्णवी हुई। मुनिवरी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके इतना बता दीजिए कि हमारे बेटी का भाग्य कैसा है। भाग तो भागहीनों का बताया जाता है, जो स्वयं हजारों लाखों का भाग संवारने वाली होगी उसके बारे में मैं क्या बतलाऊं। अरे नारायण कहो, नारायण का रंग देखो, नारायण नारायण। ये नन्ही कली है सभी की दुलारी, पिता और माता को प्राणों से प्यारी, बरस 5 की बालिकाए कुंवारी, रही सीख सुंदर सरस चित्रकारी, निपुण हो गई वैष्णवी इस कला में, भरा ज्ञान का रंग मन तूलिका में, बड़े भाग से शुभ घड़ी अब वो आई, गुरु की कृपा से शुरू की पढ़ाई, गुरु की कृपा से शुरू की पढ़ाई। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। गेहूं को मोती बनाने वाली वैष्णवी, तुम्हारी माया को कौन नहीं जानता, किंतु चमत्कार छोड़कर मर्यादा रूप से अपना कार्य करो। समय के रथ के साथ साथ तुम्हारा जीवन रथ भी बढ़ता चला जाए। धन्य राजकुमार जी, धन्य महाराज। महारानी आ गए हैं आप? जब देखो बेटी को लेकर कभी चित्रशाला, कभी नृत्यशाला, कभी आखेट के लिए वन में। महारानी, बेटी किसकी है? अच्छा ये तो बताओ, माँ भगवती से चुपके चुपके तुम क्या मांग रही थी? वैष्णवी के लिए योग्य वर। तुमने तो हमारे मन की बात मांग ली महारानी। स्वामी, हमारी बेटी की मांग में सिंदूर भरने वाला पुरुष कोई साधारण नहीं, वीर, शक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न होगा, निराला होगा, अनोखा होगा। हमारी बेटी कोई मामूली लड़की नहीं, निराली, मतवाली और दिलवाली। दिलवाली है, निराली है, मतवाली है, होने वाली मेरी घरवाली है, चाहे गोरी हो चाहे काली हो। अरे ये तो अभी से ही लट्टू होने लगा, बड़े बट्टू होने लगा। पहलवान जी, अपने लाडली के दर्शन तो कराइए जरा, देखें कैसी है। अरे कैसी है? उसके रूप के आगे चांद पानी भरता है, सूरज की तेज फीकी पड़ती है। हाँ, और बिजलियां चमकती हैं उसकी आंखों में। आंखें हैं
ये आम की फाके हैं। हाँ, उसके नन्हे कली जैसे हाथ। तो आगे की करो बात। ओ बेटे, ये देख नन्हे नन्हे पाँव। इसी छाव में बसेगा मेरा गांव। अरे बेटे, जब तू देखेगा उसका मुखड़ा भूल जाएगा सब दुखड़ा। बेटी जरा घूंघट के पट खोल, प्रेम का रस घोल तो ये पिया मिलेंगे। घूंघट में दुल्हन शर्माई, मुस्काई, मेरे दिल की बजी शहनाई। अरे सावधान जमाई। बाबू मैं ये आई। लो मैं आई। अरे कुछ तो बोल। सूरज गोल, चंदा गोल, दुनिया गोल, डोल में बाबू, डोल में पोल। अरे मूर्ख, मन की आंखें खोल। समधी जी, बेटी और बेटी को मिलने दो। बिल्कुल। और आओ चले। अरे बिल्कुल, फिर देखते हैं दोनों में होता है कौन गोल। आ गई। तुम्हारा नाम? पायल। और तेरा नाम? मुझे घायल कहते हैं। पहले ही घायल हो गया। कौन कहता है पायल, कौन कहता है? अच्छा, ले खा मिठाई। तू ही खा माई। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं भाई। अरे खा नहीं तो पछताएगा। तुम ही खाओ। पहले तू खाना। पहले तुम खाना। तू खाना। तू खाना। खाओ 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 खाओ। तो क्यों प्यारे, वर्दी बंद हो गई? क्यों ना हो। देवर्षि आप, प्रणाम। कल्याण हो पुत्री। क्षमा कीजिए देवर्षि, मैं सरों के संसार में इतनी खो गई कि आप कब आए इसका ध्यान ही नहीं रहा। तुम्हें भी ध्यान न रहा और मुझे भी ध्यान नहीं रहा, नहीं तो एक घड़ी से अधिक भला मैं कहीं ठहर सकता था। ये ध्यान योग ही ऐसा है, लगन ही ऐसी है। लगन? हाँ पुत्री, जितनी लगन तुम्हें इन कलाओं से है, यदि उतनी लगन समस्त कलाओं के कलाकार से होती तो। कौन है वो कलाकार? नारायण नारायण। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पृथ्वी, सागर, सरिता, जड़ चेतन में रहने वाले, भक्तों के रखवाले, रोम रोम में रमने वाले राम। जिनका नाम सुनकर स्वयं तार झंझना उठे, मन मयूर नाच उठा। देवर्षि, देवर्षि कैसे है वो राम, कैसा स्वरूप है उनका, बताइए ना देवर्षि। देवर्षि बताइए ना, कैसा है उनका स्वरूप।
कागज पे तस्वीर खींच लो राम की, मन के गोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। कंकर से शंकर तक गाए महिमा जिनके नाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। सूरज जैसा तेज है मुख पे और चंदा का सलूनापन, सूरज जैसा तेज है मुख पे और चंदा का सलूनापन। केश है काले मेघों जैसे, मस्तक जैसे नील गगन, नैन कमल भाव है कमान सी, नैन कमल भाव है कमान सी, होठों पे छवि मुस्कान की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। पर्वत सा है वक्ष राम का, बल अपार है बाहों में, पर्वत सा है वक्ष राम का, बल अपार है बाहों में। हर तीरथ हर देवालय है इनके चरण की छाँव में, रंग सांवला खिले अंग पे, रंग सांवला खिले अंग पे, शोभा जैसे शाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। तिलक कान में कुंडल, शीश मुकुट मन को मोहे, माथे तिलक कान में कुंडल, शीश मुकुट मन को मोहे। गल वैजंती माल विराजे, पीतांबर तन पे सोहे। धूम मची है तीन लोक में, धूम मची है तीन लोक में, दो अक्षर के नाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। शंकर से शंकर तक गाए महिमा जिनके नाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। नारायण नारायण। जो मैंने राम का गुण गाया
उससे भी बढ़कर तुमने उनका चित्र बना डाला। पुत्री, यही है वो पार ब्रह्म परमेश्वर, भगवान विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। नारायण नारायण। इतना सुंदर चित्र बनाया, चित्र बनाया, चित्र बनाया, चित्र बनाया। पायल, कितना सुंदर चित्र बनाया है। उल्लू जैसी आंखें, बंदर जैसी टांगे और मटके जैसा पेट। इधर देख, पसंद आया? बहुत पसंद आया। किंतु पायल, ये किसका चित्र है? नहीं बताऊंगी रे। बता देना। बता देना। घायल तेरा है। मेरा? हाँ। पायल, तुम मेरी सुंदरता का अपमान कर रही हो। मिटा दो इस चित्र को, मिटा दो। चुप! मिटा दो, इतनी मुसीबत से मैंने बनाया और तू बोलता है मिटा दो। आज नहीं तो आने वाले कलयुग में इस चित्र की पूजा होगी। लोग इसको मान देंगे और कहेंगे कि किस सुंदरी ने अपने कोमल कोमल हाथों से इतना सुंदर चित्र बनाया है। समझे जवाई राज? बोलो माई बो। ये तो मेरी बेटी की कला थी। अब मेरी कला देखो। ले लगोट और लगा डंड। डंड? आ गई ना ठंड? मेरे बदन में मर गई डंड। मेरे पूरे जन्म में केरा कुछ था। मैं कपड़े नहीं उतारूंगा और ये लंगोट भी नहीं पहनूंगा। ऐसे ही शुरू हो जाए। पायल, तेरा बाप और भी कर रहा है घायल को घायल। चुप होता हूँ। बचा ले पायल, बचा ले पायल, बचा ले पायल, पायल, चार, पाँच, बचा ले पायल, बचा ले पायल। क्या कर रहा है तू मेरे घायल? अरे पकड़, इतना ही क्या याद है? हाँ, मुझे विधवा करना चाहता है क्यों? क्षमा कर दिया ससुर जी। अबे ससुर जी नहीं, मैं हूँ पायल। पायल, भाग चल। एक घायल। मन के कोरे कागज से तस्वीर खींच लो राम की। प्रभु, ये मुझे क्या हो गया? अपने प्रेम दीवाने के हृदय की पुकार तो आप सुनते ही होंगे। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं। बस यही, आप मुझे जीवन साथी के रूप में मिले। महारानी, हमने कहा था कि हमारी गुणवंती बेटी का वर कोई साधारण नहीं, सर्वगुण संपन्न और लाखों में अनोखा होगा। जानती हो वो कौन है? कौन है स्वामी? विदर्भ के राजकुमार सोमेश्वर। और इसी महीने हमारी बेटी का विवाह भी बड़ी धूमधाम से हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं। बेटी, क्षमा कीजिए पिताजी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। विवाह नहीं करोगे? क्या जीवन भर कुंवारी रहोगी? हाँ, उनके लिए जीवन भर कुंवारी भी रहना पड़ा तो रहूंगी। राम मेरे हैं, मैं राम की हूँ। राम कहाँ रहता है वो? हर जगह, रोम रोम में। क्या पागलों की तरह बातें कर रही हो? मेरा विवाह सोमेश्वर से होगा। पिताजी, क्षत्रिय का वचन पत्थर की लकीर है, नहीं, जो कभी नहीं बदलती। नहीं, नहीं, नहीं पिताजी, राम, मेरे राम, ये मेरी कैसे परीक्षा है? मुझे शक्ति दो मेरे राम, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। राम, माँ, 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 यही है मेरे आराध्य देव भगवान राम। हर क्षण हर घड़ी मुझे इनके सिवा कुछ नहीं पाता। माँ, माँ, अगर
मुझे राम न मिले तो मैं अपने प्राण दे दूंगी। माफ बेटी। वैष्णवी, प्राण देना आसान है, राम को पाना आसान नहीं। एक और संसार का सुख है, दूसरी ओर राम। भूल गई मैंने क्या कहा था? जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। सब। जिसने राम को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। भगवान, मेरी बेटी आपके लिए गई। आपको एक माँ की ममता की सौगंध, मेरी बेटी की रक्षा करना। राम उसकी रक्षा नहीं कर सकती। हम पूछते हैं, तुमने जानबूझकर उसे क्यों भगाया? मैंने नहीं भगाया, राम का प्रेम उसे ले गया। देखते हैं वो राम तक कैसे पहुंचती। आज हमारा वचन रहता है या उसका प्रेम? स्वामी, गणेश, महेश, जाओ उस बैठी हुई लड़की को फौरन निकालो। जाओ। ये तो अभी जीवन है, इसे सीधा आश्रम में चलो। चलो। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। आराम से लेटी रहो बेटी, यहाँ तुम्हें किसी का भय नहीं। परंतु तुम कौन हो? नारायण नारायण। महाराज रत्नाकर सागर की कन्या वैष्णवी। महाराज इस दैवी आत्मा को सांसारिक आत्मा से बांधना चाहते थे। वो ये भूल गए जो एक बार भगवान राम का हो गया और किसी का नहीं हो सकता। धन हो वैष्णवी, जो तुम्हारे मन में भगवान राम के प्रति इतनी लगन है। नारायण नारायण। भक्तों की सच्ची लगन के कारण भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से दानों के नाश के लिए 14 वर्ष को वन में निकल चुके हैं। क्या मेरे राम वन में? परंतु देवर्षि, क्या श्री राम कभी दर्शन देकर मेरे प्यासे नैनों की प्यास बुझाएंगे? नारायण। विश्वास और भक्ति का दीप जलाकर उनकी प्रतीक्षा करो और जपती रहो राम 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 राम, जिसने हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली, उसके चित्त की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी, वैष्णवी के नाम। क्या महारानी? स्वामी,
भगवान राम को कभी देखा भी नहीं, उनका चित्र कितनी जल्दी बना डाला। लेकिन सखी, सुना है भगवान राम की तो पत्नी भी है सीता। तो क्या हुआ, प्रभु दूसरा विवाह भी कर लेंगे। एक पत्नी होंगी हमारी सखी और दूसरी सीता जी। बचाओ बचाओ, पापी रावण के हाथों से मुझे बचाओ। राम राम श्री राम, बचाओ। नीच रावण जनक नंदिनी माता सीता का हरण करके लिए जा रहा है। बाबा, न जाने मेरे राम पर क्या बीत रही होगी। सीते! 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 वृक्षों, लताओं, पुष्पों, तुमने कहीं जनक नंदिनी को देखा हो तो मुझे बताओ। बताओ कहाँ है मेरी सीते, बताओ। पृथ्वी, आकाश, दिशाओं, तुम भी कुछ बोलो, 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 जवाब दो। कोई उत्तर नहीं। समस्त जड़ चेतन मौन है। अभागे राम की कोई पूछता नहीं। ऐसे ना कहिए भैया, अभागा तो आपका ये दास है, ये नीच लक्ष्मण है। मेरे ही कारण माता सीता से आपका वियोग हुआ। लक्ष्मण, मुझे आज्ञा दीजिए भैया, तीनों लोकों में जहां भी माता सीता होंगी, मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर यहाँ ले आऊंगा। यदि ऐसा ना कर सका तो आपके चरणों की सौगंध, मैं सौम्य पुत्र, आपका भाई सूर्यवंशी ना कहलाऊंगा। लक्ष्मण, तुम्हारी शक्ति पर मुझे पूर्ण विश्वास है। तुम मेरे भाई ने, सखा, मित्र, सब कुछ। भैया। लक्ष्मण, कृतराज जटायु। अरे मेरे प्रभु। बोलो मित्र, किसने तुम्हारी ये दशा की है? किस दुराचारी ने तुम पर हाथ उठाया? लंकापति रावण ने। रावण? हाँ भगवान, उस राक्षस के हाथों से माता सीता को बचाने के लिए मुझे घोर युद्ध करना पड़ा, परंतु अपनी वृद्धावस्था के कारण मैं हार गया। और वो पापी। बोलो जटायु, बोलो, माता सीता को लेकर रावण किस दिशा की ओर गया है? बोलो भक्तराज, बोलो। दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? राम राम। राज जटायु, तुम्हारा त्याग अमर रहेगा।
प्रभु राम। राम? गंधर्वराज, तुम कवन राक्षस के रूप में? हाँ भगवान, श्राप के कारण मैं राक्षस नहीं पड़ा था। आपके हाथों मरकर मेरी मुक्ति हुई। अब सदा आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। श्री राम। श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, और तुम भगवान शंकर के 11वें अंश हनुमान। आपने मुझे हनुमान कहकर पुकारा? सत्य को सत्य ही कहकर पुकारा जाता है हनुमान। विप्र वेश धारण करके तुम ही सत्य को छुपा रहे हो। क्षमा कीजिए भगवान, मुझे ज्ञानी को, अपने सेवक को क्षमा कीजिए। हनुमान, अपने वास्तविक रूप में आओ। जय श्री राम। अब चलिए प्रभु, वानरराज सुग्रीव को दर्शन देकर उनके भी दुख दूर कर दीजिए। आइए आइए मेरे कर्णों, आइए लक्ष्मण जी। राम प्रभु के लिए वैष्णवी राम से लगन लगाए, प्रभु के ध्यान में सब कुछ भूली, दिन आए दिन जाए। श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। प्रभु, आप कुछ देर यहाँ विश्राम कीजिए, मैं कुछ फल लेकर आता हूँ। हनुमान जी, यहाँ तो आसपास कहीं फल दिखाई नहीं पड़ते। कोई बात नहीं लक्ष्मण जी, 1 योजन 2 योजन कहीं तो मिल जाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम का चित्र। जय श्री राम। प्रभु, आप यहाँ, वो तपस्वी रूप और ये राजसी रूप। आहा, जय श्री राम। कौन कौन है मेरे राम का चित्र उठाने वाला? प्रभु राम का सेवक हनुमान। प्रभु राम के सेवक हनुमान। मैं आज कितनी भाग्यशालिनी हूँ जो आपके पवित्र चरण यहाँ पड़े। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। परंतु देवी, तुम कौन हो? मैं प्रभु राम के दर्शनों के प्यासे वैष्णवी। वैष्णवी? परंतु प्रभु का ये चित्र? ये चित्र देवर्षि नारद ने जैसा उनका स्वरूप बताया, मैंने वैसा ही बना दिया। तुम धन्य हो देवी, जो सारे संसार की रचना करते हैं। तुमने तो उनके चित्र की रचना कर डाली। वैष्णवी, सचमुच तुम महान हो, जो श्री राम भक्ति की गंगा तुम्हारे हृदय में बह रही है। देवी, तुम्हें बार बार प्रणाम। ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी आप? मैं तो डाली से टूटी हुई वो तुच्छ करी हूँ, जो चाहते हुए भी प्रभु राम के चरणों में न चढ़ सकी। श्री राम के दर्शन के आस में आंखें पथरा गई, परंतु आज तक उन्होंने मुझ पर कृपा न की। समय से पहले कोई कार्य नहीं होता देवी। लेकिन अब वो समय आ गया है जब उनके भक्त मिले तो मुझे मेरे प्राणेश्वर प्रभु राम भी मिल जाएंगे। राम राम राम, प्राणेश्वर राम। हाँ हनुमान जी, प्रभु राम
मुझे पति के रूप में मिले, यही मेरी कामना है। वैष्णो देवी, ये तुम्हारी कैसी अनोखी भक्ति है? तुम नहीं जानती कि माते सीते से उनका विवाह हो चुका है और वो एक पत्नी व्रतधारी है। जानती हूँ, मैं उनकी भी सेवा करूंगी और देवी सीता की भी। सेवा करने वाले को तो सेवा से काम। किंतु ये तो बताइए, क्या प्रभु रावण के हाथों से सीता जी को मुक्त करा चुके? मुक्त कराने जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रभु श्री राम और लंकापति रावण का घोर संग्राम होगा। उसके बाद ही उनके दर्शन होंगे। तब तक तुम्हें उनकी प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु वैष्णवी, जिन राम की तुमने राजसी रूप में कल्पना की, क्या वनवासी रूप में भी तुम उन्हें पहचान लोगी? हाँ, वे किसी भी रूप में आए, मैं उन्हें पहचान लूंगी। यदि ना पहचान सकी तो मैं समझूंगी मेरी भक्ति, मेरी लगन, मेरा प्रेम सब कुछ अधूरा है। मैं उनके चरणों की दासी बनने योग्य नहीं। श्री राम, श्री राम। प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, वे सबकी सुनते हैं। अच्छा, अब मुझे फल तोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं अपने प्रभु के लिए फल लेने आया था। श्री राम के भक्त के लिए आज्ञा की आवश्यकता ही क्या है? जय श्री राम। हनुमान जी, मेरी ओर से ये फल भी प्रभु राम को खिला दीजिएगा। जो आ गया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये क्या? फलों से भरा वृक्ष अलग, किसी के भेजे हुए उपहार की तरह ये फल अलग। उपहार ही तो लाया हूँ प्रभु। किसकी ओर से? समझ लीजिए, एक और शबरी मिल गई। शबरी? हाँ प्रभु, वो भक्ति की पुजारन थी और ये अनंत प्रेम की पुजारन है। कौन है ये पुजारी? बोलिए हनुमान जी, बोलिए। नारायण नारायण। भगवान, ये आपकी पुजारनी है, आपके प्रेम की प्यासी, भक्ति की त्रिवेणी बहाने वाली, आपको अपने हृदयेश्वर के रूप में पाने वाली वैष्णवी। वैष्णवी? नारद जी, आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मेरे भैया एक पत्नी व्रतधारी है, फिर भी वैष्णवी? श्री राम की भक्ति में लीन है, प्रेम में खोई हुई है, प्रतीक्षा में पागल है। यही सब कुछ देखकर हनुमान जी उसे वचन दे आए हैं कि श्री राम तुम्हें अवश्य मिलेंगे। अब मिले या ना मिले, ये तो भगवान राम ही जाने। नारायण नारायण। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री राम लखन की, प्रभु श्री रामचंद्र की। ओम नमः शिवाय,
शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, इतने ध्यान से किस इच्छा को लेकर भगवान कैलाशपति की आराधना कर रही हो? लंकापति रावण पर भगवान राम की विजय के लिए। राम की विजय से तुम्हें क्या मिलेगा? स्वयं राम मिलेंगे। ओ, राम मिलेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रमता राम जोगी तो चला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। प्रभु श्री राम। हनुमान जी, आप बताइए, कहाँ है मेरे श्री राम? क्या उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर ली? हाँ वैष्णवी, और वो तुमसे सन्यासी रूप में मिलकर वापस भी जा रहे हैं। वो देखो। भगवान, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, ये आपकी कैसी माया। इतने दिनों से आपके दर्शनों के आस लगाए बैठी थी,
जब आप आए मैं आपको पहचान न सके। इतने दिनों की मेरी भक्ति, मेरी साधना, मेरी तपस्या व्यर्थ हो गई प्रभु, व्यर्थ हो गई। कुएं के पास आकर भी मैं पैसे के पैसे रह गई। अधीर ना हो वैष्णवी, प्यास का अधूरा रहना ही प्रेम को जीवित करना है। प्यास बुझ गई तो मिलन की अव्याकुलता भी समाप्त हो गई। वियोग की ज्वाला जितनी जलेगी प्रेम उतना ही निखरेगा। वियोग नहीं प्रभु, अभी वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा। अपने चरणों में स्थान देकर मुझे अपना लीजिए। नहीं प्रभु, इतना निष्ठुर मत बनिए। मुझसे अब दूर न जाइए प्रभु, मुझसे अब दूर न जाइए। मैं तुमसे दूर कहां, तन का मिलन तो क्षण भर का है। वैष्णवी, बेटी वैष्णवी, कहाँ है हमारी बेटी वैष्णवी? मुनिवर, हमारी बेटी वैष्णवी कहाँ है? बताइए मुनिवर, कहाँ है मेरी लाडली? वैष्णवी के अभागे माता पिता, मुझ पापी के कारण ही उसे घर छोड़ना पड़ा। मेरी अंधी आंखें उसे न पहचान सकी, उसके राम को न पहचान सकी। मुनिवर, मुनिवर, उससे हमें शीघ्र ही मिला दीजिए। जब तक मैं उससे क्षमा नहीं मांग लूंगा मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। धीरज रखिए राजन, वैष्णवी से क्षमा मांगने की घड़ी निकल चुकी है। मुनिवर, वो यहाँ से हम सबको छोड़कर बहुत दूर चली गई। चली गई, मेरी लाडली चली गई। महाराज, महारानी, तुम्हारा अपराधी मैं हूं। मैंने ही तुम्हारी ममता का गला घोट दिया। मैंने ही तुम्हारी लाडली को तुमसे दूर कर दिया। नहीं स्वामी, ये सब मेरा भाग्य। मैं मां बनकर भी मां का सुख न देख सकी। अब कोई जीवन भर मुझे मां न कहेगा। स्वामी, निष्ठुर विधाता, ये तेरी कैसी लीला। मुनिवर, कृपा करके ये तो बताइए हमारी बेटी कहाँ? अज्ञात मार्ग की ओर भगवान राम को पाने। राम? भगवान राम? अच्छा बेटा, तुम जहां भी हो अपने पिता को क्षमा करना। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, यही हमारा आशीर्वाद है। नारायण नारायण। ये सब क्या हो गया? मेरे राम आए और चले भी गए, मैं उनको ना पा सकी। वैष्णवी, श्री राम जो तुमसे कह गए हैं उसे सत्य मानकर उत्तराखंड में त्रिकूट पर्वत पर जाकर उनकी तपस्या करो। तपस्या? हाँ, अखंड तपस्या। स्वयं को राममय कर दो, अपनी भक्ति और प्रेम को ज्योतिर्मय कर दो, फिर ज्योत से ज्योत स्वयं मिल जाएगी। नारायण नारायण। ओम रामाय नमः।
अनुराग है मन में, तपस्या कर रही है ये कुंवारी वैष्णवी वन में। समय ने ली नई करवट के जाने एक युग बीता, कहा त्रेता ने द्वापर से न है अब राम और सीता, हुआ श्री कृष्ण का अवतार झूमे आज वृंदावन, बना वैकुंठ सा पावन जसोदा नंद का आंगन, मुरारी कूद जमुना में सभी नर नारी घबराए, मगर एक पल में ही गोपाल काली नाथ के आए। हुई एक बार गोकुल ग्राम में बरसात अति भारी, उठाया हरि ने गोवर्धन कहाए तब से गिरधारी, कन्हैया ने नगर मथुरा में जाके कंस को मारा, यूं ही बढ़ती रही आगे समय सरिता की जलधारा, गया द्वापर का युग तप में हमारी वैष्णवी माई। सतयुग, त्रेता, द्वापर सब समाप्त हो गए। नारायण नारायण। बहुत प्रसन्न हो रहे हो कलयुग, परंतु ये भूल गए कि काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता। जब सतयुग, त्रेता और द्वापर न रहे तो तुम भी नहीं रहो। नारायण नारायण। कि काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता। जब सतयुग, त्रेता और द्वापर न रहे तो तुम भी नहीं रहो। नहीं, मैं अवश्य रहूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्ति महान है। कलयुग कभी समाप्त नहीं होगा, कभी नहीं। भैरवबली प्रकट हो, भैरवबली प्रकट हो। मुझे किस लिए याद किया कलयुगराज? तीनों लोक पर तुम्हारा अखंड साम्राज्य स्थापित करने के लिए। भैरवबली जाओ। ऐसा ही होगा कलयुगराज। शीघ्र ही ऐसा तूफान उठेगा जिसमें सभी भगवान के गुणगान करने वाले तिनके की तरह उड़ जाएंगे। चारों ओर असत्य और अधर्म का अंधकार छा जाएगा। पाप का अंधकार, भयानक अंधकार। नागराज, अब तुम्हारा भगवान विष्णु नहीं, भैरवबली है। भैरवबली। देवराज इंद्र, अपना सिंहासन छोड़ दो। अब ये तेरे लिए नहीं, हमारे लिए है। भैरवबली की है।
केवल दानवपति नहीं, त्रैलोक्यपति, महाबली, दानवराज भैरवली की जय। कलयुग राज, ये हमारी जय जयकार नहीं, आपकी जय जयकार हो रही है। आप ही के प्रताप से हमने साधु संतों, ऋषि मुनियों और अनेक देवताओं का नाश कर दिया है, धर्म का विनाश कर दिया है। और मुझे विश्वास है कि भविष्य में कलयुग के विरुद्ध सर उठाने वाली शक्तियों का तुम इसी तरह विनाश करते रहोगे। अब कलयुग को कोई नहीं मिटा सकता। भैरवली, खुशियां मनाओ, रंगरेलियां मनाओ। घंटी, 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 क्या कहा? सवाल फिसल गई महाराज। मैं कह रहा था हवा चल रही ठंडी, इसलिए आपकी ठंडक मिटाने को, आपको उल्लू बनाने को, आपका दिल बहलाने को देवताओं का हम सोमरस लाए हैं। सोमरस? सोमरस? देवताओं की सुरा? हाँ महाराज। किंतु मूर्खों, सुंदरी के बिना हम सुरा का क्या करेंगे? ओ नादान मेरी मान, तू ना छेड़ मुझे।
बरोबर कर दिया। ये सब सोमरस का चमत्कार है महाराज। चल। सोमरस का चमत्कार। देवगण, आप लोग इस गुफा के अंदर चमगादड़ों की तरह छुपे क्यों बैठे हैं? पापी भैरव बलि के डर से। ओह, अच्छा, मैं चला। ठहरिए मुनिवर, आपने सदा हमारा कल्याण किया है। कृपा करके ये बताइए, उस पापी भैरव बलि का नाश कैसे होगा? भैरव बलि का नाश। पहले चलो क्षीर सागर, वहां चल के भर लो भगवान विष्णु के दर्शन से अपनी खाली गागर, और फिर देखो नटवर नागर का खेल। नारायण नाम। अरे चलो ना। दया कीजिए भगवान, दया कीजिए, आपके भक्तों पर दया कीजिए। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, पवन, सब देवतागण यहाँ। नारायण नारायण। प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते हैं बिना स्वार्थ के कोई किसी के पास नहीं आता, और ये तो देवताओं का पुराना स्वभाव रहा है। परंतु समय का ऐसा झटका पड़ा है कि ये बेचारे घर के रहे न घाट के, उठते बैठते सोते जागते जब देखो भैरव बलि भैरव बलि, यही कहते रहते हैं। भैरव बलि? हाँ भगवान, पापी भैरव बलि को मारकर हम सबके दुख दूर कीजिए। भैरव बलि की मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। फिर किसके हाथ में है भगवान? ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। राम? हाँ माता जी, लक्ष्मीपति के राम के रूप की कोई आराधना कर रहा है। देवर्षि, क्या फिर कोई लीला करने आए हैं? लीलाधारी तो आप हैं प्रभु। त्रेता युग से आज तक त्रिकुट पर्वत पर आपकी पुजारन वैष्णवी राम राम कहती हुई अखंड तपस्या कर रही है। वैष्णवी? ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय धन्य हो वैष्णवी, तुम्हारी अखंड तपस्या पूर्ण हुई। जिनके नाम से तुम वैष्णवी कहलाई, जिनके अवतार श्री राम हुए, वही भगवान विष्णु आज तुम्हारे सामने खड़े। ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः, ओम रामाय नमः। वैष्णवी, आंखें खोलो, आंखें खोलो वैष्णवी। शंख, चक्र, गदा पद्मधारी, मेरे प्रभु, आप मुझ दुखिया की पुकार सुन के आ गए, किंतु रुक क्यों गई वैष्णवी? बोलो, कहाँ खो गई? उसी ध्यान में जहां युगों पहले खो गई थी। प्रभु, जिस छवि को इतने बरसों से मैं हृदय में बसाए तपस्या कर रही थी, क्या उस राम रूप का मुझे फिर से दर्शन नहीं होगा? वैष्णवी, राम और विष्णु में क्या अंतर है? ये तो मैं नहीं जानती, किंतु चातक केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, नहीं तो प्यासा ही मर जाता है। यदि मुझे राम रूप में दर्शन ना हुए तो मैं समझूंगी मेरी तपस्या अधूरी रह गई, और मैं भी चातक की तरह। नारायण नारायण।
वैष्णवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, तपस्या के अग्नि में मेरी सभी इच्छाओं का अंत हो चुका है। बस अब केवल इतना ही चाहती हूँ, आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। जय श्री राम। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ प्रभु, जहाँ आप वहाँ आपका सेवक वैष्णवी राम राम कहती हुई आपकी तपस्या करती थी। जो इस लूट का लुटेरा बन गया उसे सब कुछ मिल गया। प्रभु, प्रभु ये कैसी चीख पुकार है? जनता पर भैरवली का अत्याचार, चारों ओर पाप और अधर्म फैला हुआ है। वैष्णवी, कलियुग के इस घोर अंधकार में तुम भक्ति, ज्ञान और धर्म का प्रकाश फैला दो। हाँ वैष्णवी, तुम शक्ति बनकर कार्य करो, तुम्हारी विजय होगी। देवी, लो दिव्य कमंडल, जो समय समय पर तुम्हारे काम आएगा। इससे जो तुम चाहोगी वो मिलेगा। धन्य हो सूर्यदेव। नारायण नारायण। वैष्णवी, अब तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, महामाया हो, महाशक्ति हो, अन्नपूर्णा हो। जाओ, संसार के दुखी और भटके हुए प्राणियों की ओर अपने चरण कमल बढ़ाओ। जाओ। प्यास लगी है। पृथ्वीवासियों, अब तुम इसी तरह भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ। न तुम्हारी रक्षा विष्णु कर सकता है, और न शंकर, और न राम। उठो, लो लो, जल लो। स्वामी, स्वामी, स्वामी। स्वामी, देवी, जल पिला के हम लोगों को जीवन देने वाली आप कौन हैं? वैष्णवी, मैं तुम सबकी सेवा करने आई हूँ। लेकिन देवी, हम लोगों की ऐसी दशा क्यों? क्योंकि तुम सब भगवान राम को भूल गए। राम?
तक गाए महिमा जिनके नाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। धरती बन के पीछे है वो ही, अंबर बन के छाए हैं। धरती बन के पीछे है वो ही, अंबर बन के छाए हैं। जल बन कर बहते हैं वो ही, अग्नि पवन में समाए हैं। ये सुंदर संसार है झांकी, ये सुंदर संसार है झांकी, राम प्रभु छवि धाम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। वो ही सखा वो ही स्वामी है, सबके वो ही पिता माता। वो ही सखा वो ही स्वामी है, सबके वो ही पिता माता। सारे रिश्ते नाते झूठे, सच्चा उनका ही नाता। राम का जो हो जाए उसे क्या, राम का जो हो जाए उसे क्या, चिंता है धन धाम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। पूजन सुमिरन भजन भक्ति है, प्रभु के पाने की राहें। पूजन सुमिरन भजन भक्ति है, प्रभु के पाने की राहें। केवल प्रेम से राम खींचते, धन दौलत कछुना चाहे। ले लो मोल तुम प्रीत राम की, ले लो मोल तुम प्रीत राम की। बिकती है बिन दाम की, मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। कंकर से शंकर तक गाए महिमा जिनके नाम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। मन के कोरे कागज पर तस्वीर खींच लो राम की। नारायण नारायण। आहा, कलयुग, एक बार और राम का नाम लो। बड़ा चमत्कार है राम के नाम। राम राम नहीं, मैं मरा मरा कहूंगा। मरा मरा ही जब कर देख लो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। आज मैं तुम्हारा कल्याण करके रहूंगा।
मन के कोरे कागज पे तस्वीर खींच लो राम की। चुप रहो। नारायण नारायण। मेरी हंसी उड़ाने वाले नारायण। नारायण नारायण। ओम विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे, ओम विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे। क्या बक रहे? विष्णुए विष्णुए वारा कल्पे। चुप रहो। विवाह के समय हमारे शत्रु विष्णु का नाम किसे बनाया हमारा पुरोहित तुझे? हमें नहीं। क्यों अनखंडी? अच्छा शिखंडी महाराज, आपके डर से तमाम साधु संत वेद पाठी ब्राह्मण जंगलों में छुप गए हैं। इसीलिए ये शुभ कार्य करने के लिए मुझे ही आपका पुरोहित बनना पड़ा। अरे तो मूर्ख, मंत्र जपना है तो विष्णु की जगह हमारे नाम का मंत्र जप। ओम भैरवाय नमः। ओम भैरवाय नमः। काली सूरत वाले, लंबी मूछों वाले, ओम भैरवाय नमः। ओम हाँ तो दानव लोक की होने वाली महारानी, जल्दी से दानवपति के गले में हार पहना दो। ओम शनो देवी रविताय आपो भवन्तु पिताय शनो रविताय स्वाहा। ओम वाक ओम प्रणव ये शाम जात पुनः। फूलों की जगह जूतों का हार, ये कैसे हुआ? विष्णु की जगह भैरवली के मंत्र ने। देखा महाराज, अपने नाम के मंत्र का चमत्कार। कोई बात नहीं, हम अपनी होने वाली महारानी के गले में स्वयं अपनी बाहों का हार पहनाते हैं। नारायण नारायण। हाँ, भैरव बली, बाहों का हार भी पहना रहे हो तो किसे? और किसे देव ऋषि? अपने होने वाली दुल्हन को। किंतु घूंघट के पट खोलकर पहले अपनी दुल्हन का मुख तो देख लो। नारायण नारायण। ये क्या? चांद से मुखड़े की जगह घड़ी का मुखड़ा, ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। नारायण, आप बिगड़ते हैं तो मैं चला। मैं तो आया था आपको शुभ समाचार देने। आहा, कितनी रूपवती है वो, कितनी सुंदर है जैसे आकाश पर दूज का चंद्र। दूज का चंद्रमा? मुनिराज, आप तो बेकार नाराज हो गए। बताइए ना, कौन है वो सुंदरी? बताऊं या ना बताऊं? जरूर बताइए, हमारा मन व्याकुल हो रहा है। कौन है वो सुंदरी? कहाँ रहती है? वो रहती है त्रिकूट पर्वत के पास और उसका नाम है वैष्णवी। वैष्णवी? नारायण नारायण। महाराज, वैष्णवी, हम वैष्णवी को पाएंगे। हम वैष्णवी को पाएंगे। जरूर पाएंगे, जरूर पाएंगे, वैष्णवी को पाएंगे, जरूर पाएंगे। वैष्णो माता, जय वैष्णो माता, आए हैं तेरे दरबार। माता की माया बड़ी अपरंपार है। संभल के बस थोड़ी ही दूर रह गया है माता का आश्रम। अरे अरे, अंधी है क्या? ठीक तरह से लेकर भी नहीं चल सकती। मैं कहता हूँ तुम मुझे अच्छा कराने के लिए नहीं, मार डालने के लिए ले जा रही हो। मुझसे तेरा जी भर गया है तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे? ऐसा न कहिए स्वामी, आप तो मेरे देवता हैं, मेरी सब कुछ है। आपके इन चरणों को छोड़कर मैं कहाँ जा सकती हूँ? जहाँ चाहे वहां जाकर तिल लगा ले। मैं तो लूला हूँ, लंगड़ा हूँ, मेरे पास रखा ही क्या है? मैं तो कोड़ी हूँ। चिंता ना कीजिए, आपका ये कुर ठीक हो जाएगा स्वामी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुर कभी ठीक नहीं हो सकता। जरूर होगा। माता वैष्णवी ने कितने दुखियों के दुख दूर कर दिए हैं। उनमें बड़ी शक्ति है स्वामी। उन पे विश्वास रखिए स्वामी, उन पे विश्वास रखिए।
मुझे झूठा विश्वास देकर सैकड़ों कोस से घसीटे ले आ रही है। मुझसे चला नहीं जाता, मेरे जख्मों में आग लग रही है। उनके चरणों का जल लगते ही आग शांत हो जाएगी स्वामी। माता वैष्णवी के दर्शन करते ही। वैष्णवी वैष्णवी, कोई वैष्णवी नहीं। स्वामी, ये पाप है, ये पाप है स्वामी। वही यही पाप का पाठ सिखाने वाली। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, वैष्णवी कुछ नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई देवी नहीं। वैष्णवी एक छल है, कपट है, धोखा है, ढोंग है। स्वामी, नहीं, स्वामी, ये सब क्या हो गया माँ? कितनी आस लेकर आपके चरणों में आ रही थी। अब मैं अभागन भी जीकर क्यों करूंगी? यही सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। ठहरो शोभा, तुम सती हो। सती के रक्त की एक बूंद भी इस धरती पर पड़ी तो वैष्णवी कहाँ रहेगी? सबका कल्याण करने वाली माँ आप आ गई, किंतु माँ मेरे स्वामी। चिंता न करो शोभा, तुम्हारे स्वामी जीवित है। स्वामी, माँ जी को प्रणाम करो, इन्होंने ही तुम्हें नवजीवन दिया है। इनकी जय जयकार करो। जय माता की, जय माता की, जय माता वैष्णो देवी। दानवपति भैरवबली की जय। जानते नहीं मूर्खों, ये माता का स्थान है। यहाँ भैरवबली की नहीं, माता वैष्णो देवी की जय बोलो। वो भी बोलेंगे जब महादेवी दानवलोक की पटरानी बन जाएगी। चलिए, हम आपको महाराज की आज्ञा से लेने आए हैं। मुझे? जाओ, अपने उस नीच पाखंडी भैरवबली से कह दो कि उसका ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। कैसे पूरा नहीं होगा? हम आपको बलपूर्वक ले जाएंगे। लेने के देने पड़ गए। श्री राम का सेवक हनुमान, माता को लेने आए हो? जाओ, भैरवबली से कह देना कि रावण कांड तो समाप्त हो गया, अब भैरवबली कांड भी समाप्त होगा। जय हनुमान, जय बजरंगबली। वैष्णवी कहाँ? अपने आश्रम में। उसे लेकर क्यों नहीं आए? आए नहीं, फेंक दिए गए बजरंगबली की फूंक से। जय हनुमान। ये कौन? राम भक्त हनुमान, जिसने लंका चलाई, बड़े बड़े राक्षसों की कर दी सफाई। हनुमान जी कह रहे थे कि लंका कांड समाप्त हुआ, अब भैरवबली कांड समाप्त होगा। उसकी इतनी हिम्मत! नारी के कटु वचन ही हमारे लिए अमृत के समान है। उसने हमारे दर्शन नहीं किए। जिस दिन वो हमारे स्वरूप को देख लेगी तो अपने प्रेम के पुष्प हमारे चरणों में समर्पित कर देगी और सदा सदा के लिए हमारी हो जाएगी। सपना देखना बुरा नहीं महाराज। शिखंडी महाराज, हनुमान जी का पैरा जब तक वहाँ है तब तक आपका सपना पूरा नहीं हो सकता। बनखंडी, हम अपने सुंदर सपने को पूरा करके ही रहेंगे। गदासुर प्रकट हो। आज्ञा महाराज। जाओ, हनुमान को समाप्त करके वैष्णवी को हमारे सामने उपस्थित करो। जैसी आज्ञा महाराज। रक्षा करो, पागल हाथी से हमारी रक्षा करो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो।
देखते हैं हनुमान कब तक उसकी रक्षा करता रहेगा। हम वैष्णवी को पाकर रहेंगे। माता वैष्णो देवी की जय, माता वैष्णो देवी की जय। शिखंडी क्या कर रहा है? पूरा तो नहीं किया है। अरे शिखंडी बनखंडी कहाँ मर गए तुम? महाराज पलंग आए? अरे हम यहाँ हैं, पकड़ लो पलंग को, नहीं तो उड़ जाएगा आसमान में। अरे मूर्खो, पकड़ो पकड़ो। महाराज समय से पहले ऊपर जाने की तैयारी, वो भी पलंग समेत। चुप रहो, हमें नीचे उतारो। है हनुमान जी की गदा। गदा कहाँ? बलि, हनुमान के चरणों में नहीं, माता वैष्णवी के चरणों में सिर झुका, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो तू ही है वो हनुमान? हाँ, मैं तुझे चेतावनी देने आया हूँ। माता वैष्णो के प्रति अपनी बुरी भावना का त्याग कर दे, नहीं तो तेरा विनाश निश्चित है। हमारा विनाश हो ही नहीं सकता। हम अजर हैं, अमर हैं। रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे दुराचारी राक्षस अपनी अमरता का डंका बजाते बजाते काल के मुंह में समा गए। याद रख, तू भी नहीं बचेगा। एक न एक दिन तू अपने पाप की ज्वाला में जलकर राख का ढेर हो जाएगा। मैं तुझे अभी ढेर बनाए देता हूं। कायर भाग गया, कहता था वैष्णवी का त्याग कर दो, किंतु हमने जिस चीज की इच्छा की उसको पाकर छोड़ा। हम वैष्णवी को अपनी महारानी बनाकर ही रहेंगे, और इसका परिणाम भयंकर होगा। देवर्षि नारद ने तुम्हें शुभ और कल्याणकारी मार्ग दिखाया है, और उस मार्ग को हम अंतिम समय तक नहीं छोड़ेंगे। किंतु भैरव बलि, वैष्णवी के कारण फिर से पूजा पाठ और पुण्य कार्य आरंभ हो चुके हैं। वो विष्णु की माया है, शक्ति है, और उसी शक्ति को पाकर हमारी और कलयुग की शक्ति चौगुनी हो जाएगी। वो कैसे? आगामी विजयादशमी के दिन वैष्णवी, हनुमान और दूसरे लोग जब राम के ध्यान में मग्न होंगे, उस समय हमारी शक्ति और माया का चमत्कार देखिएगा। चमत्कार! धूमधाम से, रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाई रे भैया, रे भैया, रे भैया, विजय राम ने पाई। हो रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाई रे भैया, रे भैया, रे भैया, विजय राम ने पाई। रावण फूको धूमधाम से। झूठ तो है रेत की दीवार मेरे साथी,
धूमधाम से। रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाए रे भैया, रे भैया, रे भैया, विजय राम ने पाई। रावण फूको धूमधाम से। सीधी सूझे ना और सूझे उल्टा धंधा, राह सीधी सूझे ना और सूझे उल्टा धंधा। पग पग ठोकर खाए वो दो आंखों वाला अंधा, ऐसा गिरे संभल ना पाए, पर ऐसा गिरे संभल ना पाए, जग भी उसको ठुकराए। संभलो मेरे भाई के रावण फूको धूमधाम से। रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाए रे भैया, रे भैया, रे भैया, विजय राम ने पाई। रावण फूको धूमधाम से। जो हाथ रंगे आखिर में पछताए, अरे पाप में जो हाथ रंगे आखिर में पछताए। बोए बीज बबूल का वो आम कैसे पाए, जैसी भी होती है करनी, अरे जैसी भी होती है करनी, होती है वैसी भरनी। समझो मेरे भाई के रावण फूको धूमधाम से। रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाई रे भैया, रे भैया, रे भैया, विजय राम ने पाई। रावण फूको धूमधाम से, विजय राम ने पाई रे भैया, रे भैया, रे भैया, माता वैष्णो देवी की जय हो। जय माता दी। भिक्षाम देहि। वैष्णवी, हम बहुत दूर से तुम्हारे गुणों की चर्चा सुनकर आए हैं। तुम्हारे इस अद्भुत रूप को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की समस्त किरणों का प्रकाश एक जगह एकत्रित हो गया हो। और तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समस्त पाप का अंधकार एक जगह एकत्रित हो गया हो। अंधकार और प्रकाश ठीक तो है, अंधकार के बिना प्रकाश का महत्व क्या। वैष्णवी, हम तुम्हारे अतिथि हैं, हमें मनचाही भिक्षा देकर हमारा सम्मान करो। तेरे जैसे अतिथि का उचित सम्मान किया जाएगा। ले भिक्षा। हमें ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मांस और मदिरा। लाओ मांस मदिरा। वैष्णव भूमि पर मांस मदिरा मांगने वाले भैरव बलि असली रूप में प्रकट हो। मायावी नारी, तुमने कलयुग को और हमारी शक्ति को चुनौती दी है। आज तुम्हारी माया का खेल समाप्त हो जाएगा। इससे पहले तेरे जीवन का खेल समाप्त हो जाए। माता वैष्णव देवी की जय। तुम लोग वैष्णवी के भक्तों को समाप्त कर दो, हम उसे देखते हैं। जय श्री राम। माता वैष्णव देवी की जय। जय श्री राम। तो यहाँ बैठी हो वैष्णवी। अच्छा, तो ये सब तेरे ही कारण हो रहा
भागना चाहती हो? भाग के जाओगी कहाँ? कहाँ गई? नारायण नारायण। देवी तो अदृश्य हो गई, किंतु ये चरण पादुका छोड़कर इस स्थान को तीर्थ बना गई। लो पूजा करो। इस चरण पादुका को तुम अपने सर पे रख लो नारद, नहीं तो इस तीर्थ स्थान पर ही तुम्हारा समाधि स्थल बना दूंगा। भैरव बलि, भैरव बलि, भैरव बलि। ऐसा मालूम होता है तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने काट लिया। क्या हो रहा है? नहीं समझे? अरे वैष्णो देवी, वैष्णो देवी। हो रही। अब देखता हूं मुझसे कहां बच कर जाऊंगी। भैरव बलि, भैरव बलि, गर्भ गुफा में कहाँ फंस गए? नारद, मुझे निकालो नारद। अच्छा से निकालता हूँ। किसी न किसी चक्कर में फंसी जाते हैं। आज सब चक्कर समाप्त किए देता हूँ। आओ मेरे साथ। अरे वो गई इधर है, तुम इस तरफ लिए जा रहे हो? अरे महाराज, इस पर्वत का पिछवाड़ा उधर है ना। देखो नारद, यदि वैष्णवी नहीं मिली तो तुम्हारी इस चोटी की घर नहीं है। आप आओ। नारायण नारायण। चले आओ, चले आओ, चलो। नारायण नारायण। आ जाओ मेरे पीछे। आ जाओ। बिना कटके चलते चले आओ, चलते चले आओ। आ जाओ। अरे क्या आ जाओ, इस गर्भ गुफा से निकालकर किसी दूसरी गुफा में फंसाने के लिए तो नहीं लिए जा रहे हो? नारायण नारायण। जय श्री राम। हनुमान। हाँ कली, बार बार राष्ट्र को जीवित करने वाले सावधान। हनुमान, अब तू ही बच के मेरे हाथों से नहीं जा सकता। इस प्रचंड ज्वाला में तुझे जलना ही होगा। नारायण नारायण। तेरा ये साहस, अब हमारे हाथों से तेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जय सिंह वाहनी, जय अष्टभुजाधारणी, जय काल रूपनी। नारायण
नारायण नारायण। पूर्व जन्मों के पापों के कारण मैं राक्षस बना और इस जन्म में आपके हाथों मरकर मेरी मुक्ति हो गई। भैरव बलि, तुम्हारी क्या इच्छा? माँ जिस स्थान पर आपने मेरा वध किया है वो तीर्थस्थल बन जाएगा। माँ, मेरी अंतिम इच्छा है कि अनंत काल तक जो भी यात्री आपके दर्शन करने आए वो मेरे धड़ पर पांव रखकर आपके दर्शन करे। माँ, तथास्तु। भैरव बलि, मेरे दर्शनों के बाद लौटते समय जब तक यात्री तुम्हारा दर्शन ना करेंगे तब तक उनकी यात्रा पूर्ण ना होगी। माँ, माँ, आपका जहां निवास होगा वहां कलयुग का प्रभाव नहीं होगा। सोना चांदी ना तू हमें दान दे,